नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार हो सकता है, जो कड़ाके की सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराएगा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार को धान खरीदी और कानून व्यवस्था पर घेरते हुए नजर आएगी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष के जवाब देने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। सोलह दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र हंगामेदार हो सकता है। 5 दिवसीय सत्र को लेकर बैठकों का दौर शुरू। सीएम ने भाजपा विधायकों के साथ की बैठक, उपलब्धियों को मजबूती से बताने के निर्देश। रिपोर्ट कार्ड पर हो सकता है फोकस। कांग्रेस ने भाजपा पर किया कटाक्ष। 4 दिन के सत्र को बताया सरकार का डर। मुस्तैदी से सवाल करने का किया वादा। भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार। मजबूती से जवाब देने की कही बात। शीतकालीन सत्र को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक कर विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए 4 दिन का छोटा सा सत्र रखा गया है, लेकिन कांग्रेस जनता के प्रत्येक सवाल को मुस्तैदी से भी उठाती आई है और आगे भी उठाएगी। सभा का शीतकालीन सत्र 16 तारीख से शुरू हो रहा है। 4 दिन का छोटा सत्र रखा गया है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने से ये सरकार बचना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कल नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी के बंगले में कांग्रेस विधायक दलों की बैठक है। प्रत्येक सवाल जो आम जनता के हित से जुड़े हैं, कांग्रेस मुस्तैदी से उठाती रही है और आगे भी उठाएगी। धान खरीदी को लेके जो अव्यवस्था है, जो टोकन को लेके, जो बारदाना को लेके, जो धान के उठाव नहीं हो पा रहे हैं, जो किसानों से ज्यादा तौलाई की जा रही है, जो काटा मारा जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ, साथ में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था और इस सरकार के 1 साल के वादा खिलाफी को लेकर जो है कांग्रेस। इधर मुख्यमंत्री की बैठक में भाजपा विधायकों को प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड और 1 साल की उपलब्धियों को मजबूती से बताने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि विषय जिस पर भी विपक्ष सवाल उठाएगा, हम जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के 5 साल के काले कारनामे 1 साल में नहीं भुलाए जा सकते और याद दिलाने के लिए हम बैठे हैं। माननीय प्रतिपक्ष के जो लोग जिस विषय में आ जाए, सरकार पूरी तरह से तैयार है। 1 लाइन का प्रस्ताव किया, भारी तैयारी विपक्ष, तो जिस तैयारी में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके जो काले कारनामे हैं 1 साल में थोड़ी ना लोग भूल जाएंगे। याद कराने के लिए तो हम लोग बैठे हैं, उससे आगे नहीं बढ़े हैं अभी। चलिए, मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा नेत्री मिनी पांडे, आशीष यादव प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। पहला सवाल आशीष यादव जी से, कांग्रेस से कर लेते हैं। 5 दिवसीय सत्र है। आशीष जी, कांग्रेस का क्या एजेंडा रहने वाला है? छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र जी, के मुद्दों को, लोगों की परेशानियों को और सत्ता सरकार में हो रही गड़बड़ी और उनके द्वारा की जा रही जो खामियां हैं या फिर जो भी चीजें उनके द्वारा कर रहे हैं और उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको हम उठाएंगे विधानसभा में। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में जिस तरीके से कानून और स्वास्थ्य की व्यवस्था इस प्रदेश में कर दी है, इससे खराब व्यवस्था, इससे खराब स्वास्थ्य और कानून की स्थिति इससे पहले कभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं रही, चाहे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। तो ये बात जो है सभी लोग समझते हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं, मवेशियों से लेकर उन बातों पर जिन पर वो खड़े नहीं उतर पाए, उस पर कांग्रेस पार्टी उन्हें घेरने का काम करेगी और यही विपक्ष का काम है। जी ठीक है। इसी का जवाब हम मिनी पांडे जी से ले लेते हैं। मिनी जी, छोटा सेशन है, बड़ा बवाल मचा हुआ है, समय कम है, मुद्दे ज्यादा हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि
भाजपा चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए छोटा सेशन है। मिनी जी, जवाब दीजिए। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरा हुआ है और अभी हमने जनादेश पर्व मनाया हुआ है अपना, और हमारे पास 1 साल में इतनी उपलब्धियां हैं जो ये पिछले 5 साल में नहीं कर पाए हैं। तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और ये बोल रहे छोटा सेशन, तो भूपेश बघेल के समय में तो मात्र 1 या 2 दिन का होता था सत्र, अभी तो 4 दिन का सत्र है और इस समय को पूरा समय मिलेगा, हर सवाल उठाने का पूरा समय मिलेगा और हम जवाब के लिए तरीके से तैयार है, क्योंकि इनके सवाल निराधार रहेंगे और बेबुनियाद तरीके से मुद्दे उठाएंगे और प्रश्न उठाएंगे, जिसके भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जवाब देने को सक्षम है। जी अभी जी आज बस्तर में ओलंपिक शुभारंभ हो रहा है, ओलंपिक खेल का विभागीय स्तर से शुभारंभ हो रहा है बस्तर जैसे क्षेत्र में। बस्तर के सुनर गांव में, बस्तर क्षेत्र गांव में आज पहली बार सूर्य ऊर्जा पहुंची, बिजली वहां पे पहुंचा है, बच्चे वहां टीवी देख रहे हैं और वहां पे सोलर पंप लग रहा है। तो इससे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की और क्या हम बताएंगे आपको कि ऐसी ऐसी जगहों पे विकास की धारा पहुंच रही है। तो हमारे पास बताने को बहुत कुछ है, क्योंकि हमने 1 साल में बहुत कुछ किया हुआ है। ये सरकार निराधार खाली सवाल उठाएगी। 5 साल का अपना कार्यकाल अभी ये भूले नहीं है, ना छत्तीसगढ़ की जनता भूली है। इनका ये काला समय जो इन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ को बैकफुट में ले गया ना, 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस छत्तीसगढ़ को उठा करके शीर्ष पर लेकर के आई है। तो हमारे पास बहुत सारी उपलब्धि है और इनको पर्याप्त समय मिलेगा। हर विषय में भारतीय जनता पार्टी तैयार है इसे चर्चा करने के लिए, इनके हर सवालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ये अपना कार्यकाल और हमारे 1 साल के कार्यकाल की समीक्षा करके देखें, फिर कोई सवाल ये उठाए। जी जी बिल्कुल, इसी का जवाब चलिए लेंगे हम कांग्रेस से। उससे पहले रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार का, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। दोनों ही पार्टियां छोटे सत्र आहूत करती आई हैं, फिर भी ये जो बवाल मचाया जा रहा है छोटे सत्र को लेकर या सवाल खड़े हैं, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? नहीं, देखिए जी, किसी भी विधानसभा का सत्र हो या लोकसभा का सत्र हो, निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में जितने प्रदेश के विधायक हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना एक एक प्रश्न भी पूछ पाएंगे। खैर, ये एक वैधानिक व्यवस्था है जो सरकार ने तय किया है, विधानसभा अध्यक्ष ने तय किया है, उस पे हम और आप कुछ ना उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जी, अब सवाल उठता है, जो भी हमें 5 दिन का सत्र मिला है, तो उन 5 दिन में ईमानदारी से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। क्योंकि जो इस टाइप के सत्र आयोजित किए जाते हैं, आप भी समझते हैं, साल में मुश्किल से 2 या 3 बार मौके आते हैं। मतलब जो भी जनता के द्वारा चुना गया विधायक प्रतिनिधि है, वो 5 या 6 दिन वहां काम करने के लिए जाता है जी, और उसके बदले में साल भर तनख्वाह और भत्ते व सुख सुविधाओं का उपयोग करता है। वैधानिक व्यवस्था है, कोई कमेंट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आम जनता के दिमाग में ये बात आती है कि आप वहां जा क्यों रहे हो, अगर काम नहीं हो रहा है, फिर सत्रों को व्यवधान डाला जा रहा है, चाहे सरकार के पक्ष से हो चाहे विपक्ष के पक्ष से हो जी, ऐसा ना हो ये आशा करते हैं। मेरा मानना है जी, इस टाइप के जो सत्रों का आयोजन किया जाता है, उसमें सरकार की नीतियों और योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए वहां से बैठते हैं, ना कि वहां सिर्फ अपनी पार्टी के एजेंडा लेके सत्र में व्यवधान डालने के लिए। क्योंकि जो भी क्षेत्र, जो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां ले जाए और सरकार उन समस्याओं का समाधान करे। इसलिए ये प्रावधान किया गया है। आशा करेंगे कि आने वाले 5 दिन में इन सभी कर्तव्यों का पालन दोनों पक्ष के विधायक ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल, व्यवधान ना हो, काम हो, यही आशा है। चलिए कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं। आशीष यादव जी, भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के काले कारनामे हम याद दिलाएंगे। ऐसे कौन से कारनामे हैं जो कारनामे कहे जाते हैं और काले हैं? आशीष जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विधानसभा में क्या होने वाला है, इस पर बातचीत हो रही है। सत्ता सरकार में भारतीय जनता पार्टी है
ये बताने की बजाय कि इनकी उपलब्धियां क्या है, ये बताने की बजाय कि खामियां क्यों रह गई हैं, कानून व्यवस्था खराब क्यों है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब क्यों है। जी भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है कि दोषारोपण करे दूसरी पार्टी पर। इन्होंने चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए, महादेव जैसे आरोप लगाए भूपेश बघेल जी पर और सरकार पर। आज भी महादेव अब चल रहा है, सट्टा चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ये आरोप लगाते हुए आए हैं और समय बीतने के बाद उस आरोप को सिद्ध नहीं कर पाती, ना तो इनकी ईडी ना तो इनकी सीबीआई, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति जो है बाहर हो जाता है जो भी इन्होंने आरोप लगाया होता है उससे। लेकिन सच्चाई है कि उस समय पर भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर आरोप लगाकर प्रेजेंट मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। रही बात विधानसभा में, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। व्यवधान नहीं डालना चाहिए, सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए। पिछले 1 साल में सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने वाली है, उसमें कहां कमी रह गई, कौन से फंड शॉर्ट रह गए, कौन से फंड को किस तरह डाइवर्ट गलत जगह पे कर दिया गया है, इस पर बातचीत होनी चाहिए और यही होगा। जी बिल्कुल। इसका जवाब हम मिनी पांडे जी से ले लेते हैं। मिनी जी, जिस प्रकार से आशीष यादव जी ने आरोप लगाया है कि अभी के मुद्दों पर बात नहीं करती भाजपा, पुराना याद दिलाती है और सवालों से बचने की कोशिश करती है, क्या सरकार सवालों से बचती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार चाहती है कि विपक्ष खुल के सामने आए, विपक्ष अपनी भूमिका को पहचाने और समझे और छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें, छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की बात करें। पर विपक्ष हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने में लगा रहता है, बेवजह की बयानबाजी करके जैसे सट्टा एक्ट की बात कर रहे हैं, तो सट्टा एक्ट तो कांग्रेसी कार्यकाल में फला पड़ा, कांग्रेसियों के समय उसको संरक्षण मिला। आज भारतीय जनता पार्टी खुल करके सट्टा एक्ट के विरोध में कार्रवाई कर रही, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसको पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह की जो भी संदिग्ध चीजें हैं वो बंद हो। पर चूंकि कांग्रेस इसमें संलिप्त है, कांग्रेस इस चीज को बढ़ावा दिए, तो आज उनको तकलीफ हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। आज ईडी कार्रवाई कर रही, यूपीएससी घोटाले की जांच हो रही है। इनके समय में जितने भी करप्शन हुए, जितने भी घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला हो, यूपीएससी घोटाला हो, इनके बड़े बड़े नेता जेल में हैं। कानून व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ के रखी हुई है। एक समुदाय विशेष के कार्यक्रम में सतनामी समाज के जाकर के गुंडागर्दी करना, माहौल खराब करना, अराजकता फैलाना, तो ये सारे काम तो कांग्रेस करके आई है। और हम किसी भी तरह से किसी भी सवाल का जवाब देने में ऐसा नहीं है कि हम असफल है या हमारे पास जवाब नहीं। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष सवाल करे, विपक्ष सवाल करेगा तो उसको आईना दिखेगा कि वो क्या किया और हम क्या किए हैं। तो हमारे पास इनके हर सवाल का जवाब है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि हमने जमीनी स्तर पे काम किया है। हमारे पास पूरे लेखा जोखा है छत्तीसगढ़ के विकास का, छत्तीसगढ़ की समृद्धि का। ठीक है आशीष जी, कुछ आप कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आर.के. शुक्ला जी के पास चलेंगे। जी आशीष जी। देखिए, किसी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मार मारकर हत्या कर दी जाए, चाहे कोई भी मामला ले लें, आदिवासियों पर अत्याचार ले लें, चाकू बाजी के मामले ले लें, या फिर जो कलेक्टर कार्यालय जल गया जिस पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई देवेंद्र यादव विधायक जी पर की जा रही है, उस पर देखिए किसने किया क्या किया तो बात की बात है। लेकिन प्रशासन के रहते ऐसी घटना घट जाना, पूरे देश में ऐसी घटना कभी और कहीं नहीं घटी कि एक कलेक्ट्रेट कार्यालय और एसपी कार्यालय जला दिया गया हो और उसके बाद भी गृह मंत्री जो है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना वो इस्तीफा दे रहे हैं ना किसी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये तक आज तक नहीं कहा गया कि हमसे भूल हो गई, ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। ठीक है ठीक है, जी जी जी। आप देखिए, हर आपराधिक घटना के पीछे अगर किसी का तार जुड़ता है तो कांग्रेसियों से जुड़ता है। एक षड्यंत्र के तहत छत्तीसगढ़ का माहौल खराब किया जा रहा है। कोर्ट का निर्णय आएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा मैडम, इस बात को कोर्ट पे है, ये मामला कोर्ट में है और उसे निर्णय आने तक इंतजार कर लीजिए। जी जी मिनी जी। निर्णय आएगा। आखिर में पूरे कांग्रेस पार्टी तो ऐसे भी जमानत पे बाहर घूम रहा है। हर अपराध का जमानत पे आप लोग इसी तरीके से करते हैं, अपराध करते हैं, उसके बाद उसी तरीके से आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं देश में, आप कहाँ ये सब बातें कर रहे हो? सीधी सीधी बात है, आशीष जी बोलने दीजिए। आशीष जी
उस आदमी पर दबाव डालते हो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, आशीष जी जवाब देने दीजिए। आशीष जी सारे दाग धो देते हो। आशीष जी जवाब देने दीजिए। ऐसा करप्ट नेता नहीं बचा होगा आपने जिसको करप्ट बोला हो और वो आपकी पार्टी में आने के बाद भी करप्ट रहा हो, वो भूल जाता है। वॉशिंग मशीन चल रही है। आशीष जी आपकी पूरी बात सुनी गई है, मिनी जी को जवाब देने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। जी मिनी जी। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना अपराधियों को संरक्षण देती है, ना अपराध को बढ़ावा देती है। अगर मैं भी कल को कुछ ऐसा अपराध करूंगी तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, तो हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानसिकता है, वो शुरू से ही अपराधी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देते हैं, अपराधी मानसिकता के लोगों को संरक्षण देते हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हालात बिगड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून व्यवस्था सुधारने में लगी हुई है। वो चाहती है, अभी भी आप देखिए कांग्रेस के समय छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ, और एक साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्राइम का ग्राफ देखिए तो आपको गिरा हुआ मिलेगा, क्योंकि हम कानून व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। क्योंकि इनकी मानसिकता नहीं है कि छत्तीसगढ़ शांत रहे। छत्तीसगढ़ आज नक्सल मुक्त हो रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ की खेलें हो रही है, वहाँ पे लाइटें पहुंच रही है। इनको तो सरकार की तारीफ करनी चाहिए। इनकी स्वास्थ्य मंत्री खुद भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही है, इनके हमारे कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं। वो इतने वरिष्ठ नेता जब तारीफ कर रहे हैं 1 साल की, तो भाई साहब फालतू में ठीक है। चलिए वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। आरके शुक्ला जी, पक्ष विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, नक्सलियों को लेकर भी आरोप लगता है, सच्चाई क्या है? आरके शुक्ला जी 5 सेकंड दीजिएगा मेरे। देखिए, नक्सली समस्या पर प्रदेश सरकार अच्छा कार्य कर रही है, ये स्वीकार करना चाहिए विपक्ष को भी और हम सबको भी। इसमें तो कोई दो मत है नहीं, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। सही गलत क्या है ये हमारे प्रवक्ता बंधु हैं, वो उस पर अपना कमेंट करेंगे। लेकिन आज की रिपोर्ट में भी आपने देखा कि किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा किसी भी योजनाओं की चर्चा नहीं की गई। सिर्फ जो सामान्य मुद्दे हैं, अगर कहीं घटना घटी है उसकी FIR होगी, उसके बाद में कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तय करेगा। सिर्फ एक काम शासन का है और न्यायालय का है, इसमें शासन का कोई रोल नहीं है। ना ही इन चर्चाओं से कोई खास जनता का भला होने वाला है। विधानसभा सत्र के लिए डेबिट आयोजित की गई है, उसमें योजनाएं आने चाहिए। दोनों प्रवक्ताओं ने अभी तक ये नहीं बताया कि हम कौन सी योजनाएं ला रहे हैं, या कांग्रेस ने बोला केवल ये योजनाओं में कमी, इनको कैसे सुधार किया जाए। मुझे लगता है जैसा डिबेट में दोनों माननीय प्रवक्ताओं के माध्यम से डिस्कस हो रहा है, ऐसा ही कुछ विधानसभा में भी अगर होता है तो सत्र आयोजित करने का ज्यादा कुछ सेंस नहीं निकलेगा। आशा करेंगे सत्ता पर लेकर आए, विपक्ष उसका मूल्यांकन करे और दोनों की आपसी सहमति और डिस्कशन के बाद प्रदेश हित में जो जरूरी है वो योजनाएं क्रियान्वित हों। ठीक है। आशीष यादव जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी आशीष जी। आपके चैनल पर मैं एक बड़ा खुलासा करता हूँ। देखिए, महादेव वाले कांड पर सौरभ चंद्राकर उसका सरगना है, ये बात सब जानते हैं। और कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार से ये न्यूज भी आई कि उन्हें पकड़ लिया गया है और दुबई से जो है लेकर आने वाले हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए। इस वीडियो में ये सौरभ चंद्राकर के घर पर प्रदीप मिश्रा जी जो है कीर्तन कराने गए हैं दुबई में, और वो बढ़िया कीर्तन करा रहे हैं। और देश की सरकार सो रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार सो रही है, जिसके खिलाफ हमने लुकआउट नोटिस निकाला था, जो धक्का फिर रहा था जी भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आशीष जी अपने घर पे लोगों को बुलाकर कीर्तन करवा रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। आशीष जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि ये वीडियो लगभग 10 दिन पुराना है, लेकिन क्या आपने ये पुलिस को सौंपा? क्या आपने प्रशासन के संज्ञान में इस बात को लेकर गए, या जांच एजेंसी के संज्ञान में इस बात को लेकर गए? ये बड़ा सवाल है आशीष जी। अभिनय जी, जो वीडियो सोशल मीडिया के हर एक अकाउंट में चल रहा है, क्या पुलिस और प्रशासन को ये वीडियो नजर नहीं आया होगा? क्या उसे भी कांग्रेस पार्टी उनको ले जाकर देगी, तब ये मानेंगे कि वो वीडियो है? चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो नहीं मिल रहा था। आशीष जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहाना बनाकर लोग बहाना बना देते हैं, ऐसे में तथ्यों के साथ लेकर जाना पड़ता है आशीष जी, इसलिए मैंने सवाल पूछा। जी
तो जांच वीडियो की पुलिस करेगी या कांग्रेस पार्टी करेगी? शिकायत तो आप करेंगे ना जी। देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने गए हो तो उनकी सोशल मीडिया से उठा के गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष इस जी, वीडियो की जांच करने के लिए कोई बाहर से कांग्रेस पार्टी लोगों को बुलाएगी? शिकायत कहा छत्तीसगढ़ की पुलिस कर पाएगी ये? आशीष जी, शिकायत आप करेंगे, तथ्य आप लेकर जाएंगे और कार्रवाई पुलिस करेगी। जी बिल्कुल, इसी के साथ लगातार हर चैनल, हर मीडिया के माध्यम से हम शिकायत कर रहे हैं इस चीज की। जी, आप कहेंगे तो कल एक लेटर भी सीएम साहब को मैं ही लिखूंगा। जी 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 बिल्कुल। चलिए मिनी जी का रुख कर लेते हैं। मिनी जी, विपक्ष की आवाज दबाने का जो विधानसभा सत्र है उसके दौरान आरोप लगता है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, जवाब दीजिए। देखिए, निराधार बातें, विपक्ष के पास पर्याप्त समय रहता है, वो अगर उनके सवाल अच्छे हैं और उनको पूरा मौका मिलता है बोलने के लिए, पर विपक्ष का मुद्दा ही नहीं, वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में लगी रहती है, वो सिर्फ झूठी बयानबाजी में लगी रहती है, जिसके चलते सदन में ऐसा होता है। पर 4 दिन का सेशन है, उनको पूरा समय मिलेगा। विपक्ष अगर अपनी भूमिका अच्छे से निभाएगी, विपक्ष अगर जागरूक होगी, विपक्ष अगर छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ की जनता के, यहाँ के किसानों के, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जलवायु, हर चीज के पहलू में अगर सजग होगी तो बकायदा आवाज उठाएगी और उसको सुना भी जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। पर चूंकि विपक्ष अभी कमजोर है, विपक्ष में आपस में गुटबाजी और फूट चल रहा है, जिनके चलते ये मुद्दा विहीन है, जिनके चलते एजेंडा विहीन है, तो इनको पहले अपने आप को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और अगर ये अच्छे से सवाल उठाएंगे, अच्छे से उस चीजों को, देखिए हम लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज को करते हैं, तो विपक्ष का काम है अपनी बातों को कितने अच्छे से रखते हैं, अपनी बातों को कितने अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, उनका वहां पे जवाब नहीं देता। जी बिल्कुल, इसका जवाब भी हम आशीष जी से ले लेते हैं। आशीष जी, विपक्ष पर हंगामा करने का और जो सत्र या विधानसभा की प्रक्रिया रहती है उसे बाधित करने का आरोप लगता है, लगातार ये आरोप लगते हैं। क्या विधानसभा विपक्ष नहीं चलने देना चाहता है? विधानसभा में विपक्ष उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है जो जनता से जुड़े हुए हैं जी। और जब भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से भागती है तो विपक्ष के में कार्रवाई, विधानसभा में कार्रवाई नहीं हो पाती है। योजनाओं की बात से लेके एक एक फैक्ट के साथ, पॉइंट के साथ सवाल उठेंगे विधानसभा में। आप देखिएगा जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तब। और जो इनके जैसे स्मार्ट मीटर वाला काम है, स्मार्ट मीटर ये लोग लगा रहे हैं और उसमें जो है लोगों के पास 15-15, 20-20 हजार तक का बिल आ जा रहा है। पहले जिनके यहाँ पर 1000 रुपए बिल आता था उनके यहाँ 6000 रुपए बिल आ रहा है। ऐसी चीजें जो योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे वो धान खरीदी वाला मामला हो, चाहे उसमें टोकन के जो ऐप इंट्रोड्यूस किया उससे टोकन मिलने में दिक्कत हो रही हो, या फिर बारदाना की फटी हुई बोरियां दी जा रही हो, ये सारे मुद्दे हैं जो इनकी योजनाओं पर ही सवाल उठाने वाले हैं। हमको कोई शौक नहीं है कि विधानसभा में हंगामा करके सत्र न चलने दे। हम जानते हैं और विपक्ष बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और पिछले 12 महीने में लोगों ने ये देखा है कि विपक्ष हर एक मुद्दे को उठाता हुआ लोगों के बीच सड़कों पर नजर आया है। जी 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 चलिए आगे रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार का, आर.के. शुक्ला जी। जिस प्रकार से विपक्ष की ओर से अभी आशीष यादव जी ने जो प्रमाण पेश किए हैं, क्या इन्हें जांच एजेंसियों को या पुलिस प्रशासन को नहीं दिया जाना चाहिए? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जो आशीष जी ने अभी वीडियो की चर्चा करी, ये बात सही है कि पूरे पब्लिक डोमेन में है जी। पब्लिक डोमेन में होने के नाते प्रशासन के पास भी होगा, शासन के पास भी होगा जी। इस केस से संबंधित जो फरियादी है उसका एक कर्तव्य है कि वो साक्ष्य के रूप में वहां ले जाए, फिर उस पर एनालिसिस करना एक पुलिस का काम होता है, प्रशासन का काम होता है, डिसीजन देना कोर्ट का काम जी। लेकिन हाँ, इस चर्चा में आशीष यादव ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, स्मार्ट मीटर का जी। निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर की जो व्यवस्था चल रही है उस पर विधानसभा में चर्चा होना चाहिए, जनहित को ध्यान में रखते हुए, ना कि पार्टी हित और दलगत राजनीति को ध्यान में रखकर निर्णय ना हो, बल्कि जनहित में निर्णय हो। स्मार्ट मीटर से बाकी क्या जनता का भला होने वाला है या फिर कंपनियों का भला होने वाला है, इस पर चर्चा निश्चित रूप से होना चाहिए। और आशा करेंगे कि बीजेपी की जो हमारी इन्हें प्रवक्ता बहन बैठी है वो भी यहाँ भी कुछ अपना प्रकाश डाले और अपनी पार्टी के नेताओं को भी अवगत कराएं। साथ ही साथ आपको भी निवेदन है जब कभी भी हम विधानसभा सत्र के समय पे
इस टाइप की डिबेट आयोजित करते हैं जिसमें दोनों प्रवक्ता बंधुओं के साथ साथ एक एक विधायक को भी बैठा लो, उनसे तो पूछा जा सकता तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करने वाले हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो विपक्ष और पक्ष की दोनों सकारात्मक चर्चा करें और पार्टी या किसी दल के हित से ऊपर जनहित रखा जाए, वही बेहतर है। बाकी आपके सुझाव पर भी बिल्कुल गौर किया जाएगा। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सकारात्मक चर्चा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।